क्या होगा अगर इंसान मरे ही ना, अमर हो जाए? तो कब्रिस्तान भी पॉलिटिक्स की तरह हो जाएगी, यूजलेस। जिस तरह से अभी रील्स देख के आया हो ना, वैसे ही रील्स देखते रहना। बुक मत खोलना। अगर बुक खोलोगे तो आपको बुक में मिलेगा नॉलेज, एंड एज ओवर द गवर्नमेंट सेज नॉलेज इज डेंजर। तेरे तो फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ रहे, इससे अच्छा तू फॉलोअर्स खरीद ले। 600 फॉलोअर्स भी नहीं है तेरे, खरीद ले फॉलोअर्स तू। चुप चुप, पॉलिटिक्स थोड़ी हो जो खरीद लूंगा। मैं कभी भी छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ, क्या पता बड़ा सवाल पूछने पे जेल हो जाए। पूछो अपनी 3 विश। क्या ये सच है? शिट 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 शिट। चलो फटाफट मेरे 3 विशेष मांग लेता हूँ मैं। तो पहली विश ये है कि मुझे ज़िंदगी में कभी काम ना करना पड़े। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे लोग काम करे हुए पैसे मिले, लोग काम करे और मुझे पैसा मिले। और तीसरी विश ये है कि लोग मेरी पूजा करें। तथास्तु, कल से काम पे जाना। हुआ? काम? मैंने तो कहा था काम नहीं करना पड़े। मैंने तुम्हें पॉलिटिशियन बना दिया। ओह शिट 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 शिट, ज़्यादा हो गया क्या? भाई मेरी फील्डिंग सेट ना हो जाए। चल अपना रेगुलर स्टडी ब्लॉग बना दे भाई, चलो। हे हाय हेलो व्हाट्सअप। इस अनजान बंदे को पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है अनिकेत और मुझे चीज़ें कैद करना अच्छा लगता है। पिछला व्लॉग 2 महीने के बाद आया था और ये व्लॉग भी लगभग 1 महीने के बाद आने वाला है, आ रहा है। आज स्टडी व्लॉग बनने वाला है भाई साहब। स्टडी पॉइंट में 2026 का पहला स्टडी व्लॉग है, ज़रूर देखना इसे अच्छे से। तो इसको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस स्टडी व्लॉग में भाई साहब 13 घंटे की रिकॉर्डिंग मैंने की है, शुरू से शाम तक, मतलब सुबह से शाम तक मैंने रिकॉर्ड किया है पूरा। एंड दैट्स इनक्रेडिबल। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि स्टोरेज भी ज़्यादा भर गया था। तो इस व्लॉग को देखते समय इस चुटकू को मत भूलना, ये प्रोटेक्शन, मतलब मेरा सिपाही यहाँ पर मेरे बुक्स का ख्याल रखता है। आज पढ़ाई का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर मैंने स्टडी व्लॉग इसलिए बनाया कि अगर अब स्टडी का मन नहीं हो तब भी आपको करना ही पड़ेगा स्टडी, ठीक है। तो आज सुबह से शाम होते हुए आप देखोगे पीछे खिड़की है, वहाँ से आपको उजाला दिखेगा और कुछ बातें गहराई से मैं बोलने जा रहा हूँ। चलो इसे सुनते हैं। कभी कभी नोटिस किया है, पढ़ना तब मुश्किल हो जाता है जब दिमाग किसी और जगह अटका होता है, ना पूरी तरह पास्ट में ना पूरी तरह प्रेजेंट में। लोग कहते हैं मूव ऑन कर लो, जैसे कोई स्विच हो जो ऑफ कर दो और सब ठीक हो जाए। पर मूव ऑन का इतना सिंपल भी नहीं होता। मतलब मूव ऑन करना इतना ही सिंपल होता तो हर कोई कर लेता। मूव ऑन का मतलब ये होता है कि तुम किसी चीज़ को भूल जाते हो। कुछ बातें, कुछ लोग, कुछ मोमेंट्स यादों में रह जाती है। और ऑनेस्टली रहना भी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें तुम्हें इंसान बनाती है। पर प्रॉब्लम तब होती है जब यादें लेसन्स बनना बंद हो जाती है और डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। मूव ऑन का मतलब होता है एक्सेप्ट करना कि जो हो चुका है वो चेंज नहीं हो सकता, पर जो आने वाला है उस पर काम अभी भी हो सकता है। आज मैं भी वही सीख रहा हूँ। हर दिन मोटिवेट रहना ज़रूरी नहीं होता, बट डिसिप्लिन रहना काफ़ी होता है। कभी कभी मूव ऑन का मतलब किसी इंसान से आगे बढ़ना नहीं होता, बल्कि अपनी ही आदतों से आगे बढ़ना होता है। ओवर थिंकिंग से, कंपैरिजन से और अननेसेसरी गिल्ट से। मैं पढ़ाई को एस्केप के लिए यूज़ नहीं कर रहा, मैं पढ़ाई डायरेक्शन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि जब लाइफ कंफ्यूजिंग हो जाती है तो गोल्स क्लियर होने चाहिए। सच ये है कि तुम मूव ऑन नहीं करते एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में। तुम बस हर दिन थोड़ा सा कम पीछे देखते हो और थोड़ा सा ज़्यादा आगे। और शायद मूव ऑन का मतलब यही है कि यादों के साथ जीना, पर उनके लिए रुकना नहीं। आज भी सब परफेक्ट नहीं है और मैं रुका भी नहीं हूँ, और मैं बस अपना काम कर रहा हूँ शांत दिमाग के साथ। एक पेज, एक टॉपिक, एक दिन एट अ टाइम। चीज़ें कभी आसान नहीं होगी, तुम्हें उनको समझना पड़ेगा, उनके साथ जीना पड़ेगा। तब तक तुम नहीं समझोगे, तब तक ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में घूमती रहेगी और तुम्हें परेशान करती रहेगी। मूविंग ऑन का मतलब ये नहीं कि तुम उसे भुला दो। जो तकलीफ़ तुमने अकेले में महसूस की उसे जला दो। क्या ही झूठ बोलोगे किसी से।
It hurts like a hell. तो जाते जाते सिर्फ ये कहना चाहूँगा, तो साला अब मेहनत करे कौन फिर से उठे उम्मीद लगाने को, पागल होने को, इंतज़ार करने को, क्योंकि अब यार मूड नहीं है। पर याद करेंगे किसी रोज़ किसी नए ब्रह्मांड में, किसी और कहानी की किसी और वजूद में, और फिर दौड़ जाएंगे इस कहानी की किसी और वजूद में। फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ एंड काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन। एंड ओके, आपने नोटिस कर लिया, सी स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस का जो क्रॉकेट वाला बिन्नी था ना, यही किसी ने तो बना के दिया। मतलब थैंक यू सो मच फॉर दिस। दिखा दूँ क्या अच्छे से? रुको अच्छे से दिखा देता हूँ। क्रेजी ना ब्रो, मैं यूजुअली ऐसे कैप्स को पहनता नहीं, बिनी पहनता नहीं है, बट दिस इज समथिंग स्पेशल फॉर मी, दैट्स व्हाई मैं पहन लूँगा इसे। मैं पहन रहा हूँ, पहन लूँगा नहीं, पहन रहा हूँ भाई। काफ़ी ज़्यादा भाई, बहुत दिनों से मुझे चाहिए था ये। सो काफ़ी लोग मतलब शट योर माउथ ब्रो, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज ब्रो। ये हाथ से बनाया हुआ है, मैंने सिर्फ धागे दिए थे और ये सब चीज़ें। लुक एट दिस भाई, बिलीव नहीं हो रहा इतना अच्छा बना है। लुक एट दिस ब्रो, दिस इज रियली ब्यूटीफुल एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू फॉर मेकिंग। अच्छा बना है भाई, काफ़ी सुंदर बना है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लेके बनाया है ये। थैंक यू। ठीक है, इसे पहन के अभी और अच्छे से। यो ओह शिट, ओ माय गॉड, हेडलाइन दिख गई क्या मेरी? रुको, अब एक हाथ से कैसे पकड़ूं और कैसे चीज़ें करूँ मैं? वेट, यस, आ रहा है, एक हाथ से भी आ रहा है। यू नो आई कैन डू दिस ऑल डे। भाई कितना सुंदर लग रहा है भाई, लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल लुकिंग। और दूसरी एक चीज़ बताओ क्या, इसको हम किस तरह से और पहन सकते हैं? लेग वेट, और आपको वो लग रहा होगा कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, बट ऐसा नहीं है, मुझे दिख रहा है, काफ़ी चीज़ें दिख रही है। ठीक है, मुझे हर एक चीज़ दिख रही है। सो थोड़ा देखते हैं। तो मेरे पास एक माइल्स मोरालेस का भी मास्क आ गया, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। कैसे लग रहा हूँ? ठीक ठाक लग रहा हूँ। क्रेजी शॉट ब्रो, ओह माय गॉड। ज़्यादा लंबा हो रहा है क्या? ओह माय गॉड, ऑलरेडी 3 मिनट का हो गया, ये तो कट करना पड़ेगा। ठीक है, बाय। नेक्स्ट व्लॉग अगले जन्म में। बाय, गुड नाइट। सॉरी, ये क्या हो गया भाई? ओह माय गॉड, या अबे यार और टेढ़ा हो गया ये तो। ओके, अगर आपको लास्ट थिंग बोल देता हूँ मैं, अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और दिल से अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, और काफ़ी ज़्यादा प्यार से आपको अच्छा लगा, मतलब क्रेजी व्लॉग ब्रो, ऐसा कुछ लगा तो अपने 2 दोस्तों को सेंड कर देना। ठीक है, बाय, गुड नाइट।